सकते हैं इसलिए कि हमारे पिताजी मुख्यमंत्री रहे, हमारे पिताजी मंत्री रहे, लेकिन आपको हम बता देते हैं कि हम जिस समाज से आते हैं उस समाज में आज भी मेरे परिवार में बहुत सारे हमारे फुआ हैं, हमारी मौसी हो सकती हैं, आज भी उसी गरीबी में रह रहे हैं, उनके पास हम जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं जाते हैं, उस गरीबी को हमने महसूस। आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी समाधान यात्रा पर कई बार सवाल उठाते रहे हैं। इसी क्रम में नीतीश कुमार जब जब समाधान यात्रा पर निकले हैं तब तक जीतन राम मांझी कहते नजर आए हैं कि लाव लश्कर के साथ नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर जाते हैं, क्या समाधान होगी यह तो समय तय करेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से समाधान यात्रा के बाद जीतन राम मांझी अब यात्रा पर निकले हैं, ये क्या गुल खिलाने वाला है यह तो आगे आने वाला भविष्य ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से लगातार यात्रा पर जीतन राम मांझी चल रहे हैं और अग्रसर हैं अपने पार्टी के मजबूती को लेकर को या फिर और कई अन्य चीजों को लेकर के, अब ऐसे में संतोष कुमार सुमन जो है यात्रा में शिरकत करते हुए भाषण के दौरान उन्होंने बड़ा हमला बोला है नीतीश कुमार पर। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से गरीबों और दलितों की बात की जाती है सरकार में, लेकिन कहीं ना कहीं इन सब की हकमारी हो रही है। आज गरीबों का जो उत्थान होना चाहिए था तो कहीं ना कहीं उसमें भी जो है अभी भी गिरावट है, अभी भी गरीबों को जो है उठाने की जरूरत है। यानी कि 10% आरक्षण का भी उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि जिस तरह से चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी वर्ग के हों, जब कोई गरीब हो तो गरीबों के उत्थान के लिए कोशिश होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो खुद सरकार में शामिल हैं लेकिन सरकार में ही रहते हुए कह रहे हैं कि गरीबों की बात जो गरीबों की जो हकमारी है सरकार में होती रही है। यानी कि अभी भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर लगातार जीतन राम मांझी हमला बोलते रहे हैं और उन्होंने नीतीश कुमार को आईना दिखाने का काम हमेशा से करते आ रहे हैं, चाहे वो शराबबंदी हो या फिर समाधान यात्रा हो या फिर नीतीश कुमार के विधि व्यवस्था हो, तो कई चीजों पर जीतन राम मांझी जो है खुलकर बोलते नजर आते हैं। लेकिन इस बार जो समाधान यात्रा पर निकले हैं, क्या इसका असर दिखेगा बिहार की राजनीति में और क्या नीतीश कुमार के सामने संकट खड़ा होने वाला है यह तो समय तय करेगा। लेकिन फिलहाल हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन का। शंकर मांझी बोले हैं कि 10% रिजर्वेशन जो स्वर्णों का रिजर्वेशन था, हम लोग आज नहीं बोले, ताल कटोरा स्टेडियम हमारे नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी, हम समझते हैं कि 19 रहा होगा, 2019 या 18 रहा होगा, उस समय बहुत कम लोग बोलते थे, बोलने में लोग डरते थे। वो हमको याद है, एक के सिंह वकील हैं, बहुत बड़े वकील हैं जो निर्भया कांड के लगता है खिलाफ लड़े थे, क्या वो व्यक्ति और बहुत सारे सब आए, बोले कि आप ही बोल दीजिएगा तो हम लोग ऐसे करेंगे। हम लोग तो उसके समर्थक हैं और तालकोटरा स्टेडियम में हम लोग ने बात को बोला और वहां से फिर आवाज निकली, आदरणीय रामविलास पासवान जी बोले, अभी बहुत सारे हो रहे, आवाज देखिए, उसका जो रिजल्ट आया, फलाफल आया, आप लोग को भी सम्मान मिला। क्योंकि हम पहला दिन से बोल रहे हैं कि हम गरीब अमीर की बात करते हैं, जो गैप है जहां पर 3% और 4% लोग जो पूंजीपति हैं, जिनके पास सारा भंडार है, बाकी 96%, 97% लोग आज भी गरीब व्यवस्था में। ठीक हमारे राजेश पांडे जी बोले हैं कि 10 बीघा 5 बीघा वाले को भी हम अमीर नहीं कहते हैं, क्योंकि उनको इतना ही उनको होता है कि उनका साल भर का गुजारा हो जाता है, लेकिन उनके बच्चों को विदेश पढ़ना हो, अच्छी शिक्षा देना हो, वो नहीं हो पाता है। उस दूरी को पाटने के लिए हम लोग निकल चले हैं और उसमें भी जो गरीब बेचारे अनुसूचित जाति के होते हैं उनको हमको भी सहारा देना है, क्योंकि हमसे भी वो गरीब हैं, उनको आगे निकालना है। उसी के लिए हम बना है, मंच देने के लिए बना है, उनकी आवाज देने के लिए बना है। और इसी सिलसिले में देखिए सरवन भुइयां जी को हम यहाँ के टिकट दिए थे, हम लोग जब इनको टिकट दिए थे बहुत सारे लोग ने तरह तरह की बातें कर दी कि हम के नेता ने उनको पैसा लेकर टिकट दिया, ऐसे दिया। अभी बताइए तो पैसा देने वाले हैं जिनको ऐसे टिकट है, हाथ चप्पल बेचारे खाली पैर घूमने वाला व्यक्ति, मेहनत करने वाला व्यक्ति, आपके बीच में रहने वाला व्यक्ति, तो उन लोगों को हम लोग ने सम्मान देने का काम किया। हमारे जो भी प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल मांझी, वो भी एकदम साधारण व्यक्ति थे, आज देखिए विधायक हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो कहने का मतलब हम की सोच है, हम की परिकल्पना है सबको साथ लेके चलने का, सबके साथ चलने का, सबको एक साथ समेट के चलने का। हम लोग 5 अंगुली में विश्वास रखते हैं, 5 मान लीजिए सिख है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं,
चाहे 5 कास्ट हैं, जब अलग अलग रहेंगे तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है। जब ये मुट्ठी बन जाता है तो ताकत बन जाता है। इसमें हम लोग विश्वास रखते हैं, इसलिए आपका समर्थन लेने आए हैं। एक बार हम लोग पर विश्वास करके देखिए, आप निश्चित तौर पर हम लोग की तरफ से कोई कमी नहीं आएगी। हम लोग समर्पण भाव से काम करने आए हैं, कोई नेतागिरी करने नहीं आए हैं। हम लोग विश्वास रखते हैं क्योंकि हम लोग ने गरीबी को देखा है, गरीबी को महसूस किया है। हम देखा नहीं कह सकते हैं इसलिए कि हमारे पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं, हमारे पिताजी मंत्री रहे हैं, लेकिन आपको हम बता देते हैं कि हम जिस समाज से आते हैं उस समाज में आज भी मेरे परिवार में बहुत सारे हमारे फुआ हैं, हमारी मौसी हो सकती हैं, आज भी उसी गरीबी में रह रहे हैं। उनके पास हम जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं जाते हैं। उस गरीबी को हमने महसूस किया है। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा। बता दें कि लगातार जीतन राम मांझी कुछ दिनों से जो है अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठाते रहे हैं और अपने 9 महीने के शासनकाल को भी वो गिनवाते रहे हैं। जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर थे तब उन्होंने क्या काम किया, उन सारी चीजों का भी उन्होंने जिक्र किया है। और साथ ही साथ अब नीतीश कुमार के सामने संकट का यह विषय बना हुआ है कि लगातार उत्तराधिकारी के तौर पर तेजस्वी यादव का नाम लेते रहे हैं नीतीश कुमार। तो कहीं ना कहीं अब संतोष कुमार सुमन का नाम ऐड जीतन राम मांझी कर रहे हैं। तो क्या आगे आने वाला बिहार का राजनीति में असर पड़ने वाला है, क्या आगे होने वाला है, वो भी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।